नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। अवध ओझा की एंट्री, मनीष सिसोदिया वाली सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख शिक्षक अवध ओझा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने ओझा को सदस्यता दिलाई। ओझा का कहना है कि वे केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से प्रभावित हैं और शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से हुआ न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण। नेवी चीफ ने कहा कि महासागर सभी के लिए खुले हैं। जब तक हमारे सुरक्षा हित प्रभावित नहीं होते, कोई भी वहां ऑपरेट कर सकता है, चाहे कोई भी देश हो। हमारे पास मॉनिटरिंग का पूरा स्थापित ढांचा है। हमारे पास क्षमता है कि हमें पता रहता है कि इंडियन ओशियन रीजन में कौन कहां से क्या कर रहा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हितों पर कोई गलत असर न हो। संसद के दोनों दिनों की कार्रवाई आज भी रही बाधित। हंगामे के कारण करनी पड़ी स्थगित। संसद में अडानी समूह उत्तर प्रदेश के संबल और मणिपुर में हिंसा तथा कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांगे खारिज कर दी गई। दोनों सदनों में हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने सरकार पर जनहित के मुद्दे से बचने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने विपक्ष को संसद न चलने देने का जिम्मेदार ठहराया। अडानी संबल मुद्दे पर राज्यसभा में गर्म हुआ माहौल। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने अडानी रिश्वतखोरी मामला और संबल हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखा। हंगामा बढ़ते देख लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार की एक और योजना बंद। गहलोत लेकर आए थे 100,000 करोड़ की यह स्कीम। भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विकास क्षेत्र योजना को बंद करने का आदेश जारी किया है। 100 करोड़ रुपए के बजट वाली इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य होते थे। अब मौजूदा सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। हम जरासंध हैं, जितना अलग करोगे उतना जुड़ जाएंगे। नीतीश कुमार के विधायक ने जेडीयू सांसद को घेरा। जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने एक कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर पार्टी में दरार डालने का आरोप लगाया। उन्होंने नवगछिया के एसपी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। गोपाल मंडल ने कहा कि नवगछिया के एसपी पूरन झा शराबी हैं और दबंग लोगों के साथ दारू पीते हैं। अब बिना सेटअप बॉक्स देख पाएंगे टीवी चैनल। बीएसएनएल ने मिलाया स्काई प्रो से हाथ। बीएसएनएल ने स्काई प्रो के साथ मिलकर नई आईपीटीवी सर्विस लॉन्च की है। इस नई सर्विस से बीएसएनएल कस्टमर्स को एडवांस टेलीविजन और इंटरनेट एक्सपीरियंस मिलेगा। आईपीटीवी सर्विस के जरिए स्मार्ट टीवी पर 500 HD SD चैनल्स और 20 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। सर्विस की शुरुआत चंडीगढ़ में 8,000 कस्टमर के साथ की गई। एलन मस्क को सरकार से राहत। सैटेलाइट नेटवर्क कानून में हो सकता है बड़ा बदलाव। भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक और जेफ बेजोस की अमेज़न कुइपर द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क लाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार कुछ सुरक्षा कंडीशन में राहत देने पर विचार कर रही है ताकि उन्हें लाइसेंस मिल जाए। इसके लिए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। परमाणु बम नहीं गिराए जा रहे, लेकिन दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका। एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। मार्क टॉट और जोनाथन स्वीट का कहना है कि दुनिया 3 साल पहले तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। ये युद्ध किसी फिल्म की कल्पना जैसा नहीं है, ये आधुनिक युग के युद्ध का नया रूप है। रूस, यूक्रेन, चीन और पश्चिमी देश इस युद्ध के प्रमुख खिलाड़ी हैं। रूसी हथियार हासिल करना चाहता है पाकिस्तान। पुतिन के तानाशाह दोस्त पहुंचे इस्लामाबाद। बेलारूस के राष्ट्रपति पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलकर आर्मी चीफ तक से मिल सकते हैं। पाकिस्तान सेना की नजर रूसी हथियारों पर है और इसके लिए वह बेलारूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान और दक्षिण कोरिया को डराया। पहली बार सीमा के पास उड़ाया परमाणु बॉम्बर H-6N। चीन और रूस ने अपने महाविनाशक बॉम्बर के जरिए जापान और दक्षिण कोरिया को कड़ा संदेश दिया है। दोनों देश के बॉम्बर ने जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में समुद्र के अंदर गश्त लगाया है। चीन ने पहली बार H-6N बॉम्बर को जापान सागर में भेजा है, जिससे तनाव बढ़ गया है। MG साइबस्टर ईवी भारत में जनवरी 2025 में होगी लॉन्च। टेस्ला कार को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में। MG मोटर इंडिया अगले महीने यानी जनवरी 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिकल स्पोर्ट्स कार MG साइबस्टर लॉन्च करने जा रही है और इसे लग्जरी ब्रांड MG सेलेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा। 123 साल बाद नवंबर रहा सबसे गर्म। फरवरी तक सामान्य से ज्यादा रहेगा तापमान। इस साल नवंबर का महीना 123 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। दिल्ली में भी तापमान सामान्य से अधिक रहा। बारिश न होने और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ठंड का आगाज नहीं हो पाया। पहाड़ों में बर्फीली हवाएं भी नहीं आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले हफ्ते में भी ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। तो इसी प्रकार की देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।